हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सोनम ठाकुर बात कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था एक बच्ची का, जिसमें उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा बोला। उस लड़के ने जो भी बोला वो सही था। मतलब जो है लड़कियों के सुरक्षा के प्रति बोला उसने। लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं हो रही है, वो सही नहीं है और उसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए, उसके प्रति कुछ कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर उसने बात की तो वो कुछ गलत नहीं थी। मुझे गर्व है ऐसी लड़की पर, ऐसे पेरेंट्स पर कि जिन्होंने अपने बच्चे को डरना नहीं सिखाया। इतनी जनता के सामने बोलना आम बात नहीं होता, पर उसमें जो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला। देखिए, मैं ना तो भाजपा पार्टी से कोई नफरत करती हूँ, ना ही बीजेपी से, ना ही मोदी जी से, ना ही किसी और से। पर मेरा कहना ये है कि हो सकता है भाजपा पार्टी में भी और हो सकता है बीजेपी पार्टी में भी हर व्यक्ति में से कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा हो सकता हो उसका काम करने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा हो, पर वो सही काम कर रहा हो, उसकी नीयत सही हो। ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी की लड़की नहीं है तो वो जो करेंगे वो गलत ही कर रहे हैं। तो उसने कुछ बातें गलत कही थी, तो मेरा कहना ये है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि अब इतनी जनता के सामने बात करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर सही गलत का सोचना, फिर सामने वाले व्यक्ति के सामने बात करना, ये सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि हम खुद पहले समझें, हम खुद सीखें। और मुझे गलत लगा और इसीलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, पर हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने उस लड़की के प्रति, जो उस लड़की का जो वीडियो है, ऐसे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मेरा कहीं ना कहीं कमेंट मिलेगा आपको। मैंने एक लंबा कमेंट किया है, तो मैंने उसमें उस लड़की, उस बच्ची के प्रति जो है बहुत गर्व है मुझे उस पर, तो मैंने सहानुभूति जताई है। मगर फिर भी उसे मुझसे जैसा बना मैंने समझाने की कोशिश की है। उसमें हो सकता है उसे मेरी बात गलत नज़र आए, मगर मेरा नज़रिया, मुझे लगता है जैसे औरों को लगता है कि वो जो सोच रहे सही सोच रहे, उस प्रकार से मेरा भी नज़रिया जो है, मेरे नज़रिए के हिसाब से मैंने बहुत बहुत सही सोचा है और सही बात की है, उसे सही समझाने की कोशिश की है। इसलिए अब उनके पेरेंट्स से भी मेरा कहना है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत बोलने से पहले एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लें। और आप लोग गलत व्यक्ति की जांच पड़ताल करें। इतने पैसे वाले तो नहीं होंगे आप लोग कि आप किसी व्यक्ति के प्रति जासूस छोड़ें। वो कैसा है, उसकी डेली रूटीन क्या है, वो क्या सोच रखता है, क्या नहीं रखता है, उसके अंदर झांकने की जो है किसी में क्षमता नहीं होती। उसके लिए दिल चाहिए होता है समझने के लिए। और बच्ची जो कर रही है वीडियो में, कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे वो जो बात कर रही है कि पॉलिटिक्स, मोदी जी जो कर रहे हैं हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, मगर वो जो कर रही है वो भी एक पॉलिटिक्स का काम कर रही है, जो सही नहीं है। हर चीज़ में, हर बात में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। भाजपा पार्टी में भी कई सदस्य ऐसे होंगे जो सभी के भला अच्छे से अच्छा सोचने की सोच रखते होंगे कि जनता के प्रति हमें इतना अच्छा कर दिखाना है, जनता के लिए हमें इतना कर दिखाना है। और बीजेपी पार्टी में भी ऐसी ही सोच, मोदी जी भी यही सोच रखते होंगे या नहीं भी रखते हैं। हो सकता हो उनकी सोच सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स सोचते हो
या नहीं भी हो सकता है, या वो दिल से भी सोचते हो सभी के लिए भला। तो ऐसा है कि हम किसी के दिल को भाप नहीं सकते एकदम से, जब तक हम स्वयं उस व्यक्ति के साथ रहे ना, समझे ना, तो किसी के प्रति गलत ना कहें। हो सकता हो कि भाजपा पार्टी और बीजेपी पार्टी में जो भी सदस्य हैं सभी लोग, प्रधानमंत्री से मंत्री तक सभी लोग, उससे नीचे सदस्य भी, सभी लोगों में कुछ सदस्य या सभी सदस्य अच्छे सोचने वाले भी हो, बुरा सोचने वाले भी हो, पर किसी के प्रति गलत कमेंट ना करें। और जितना भी जो भी दे रही है सरकार, उसमें खुश रहें। और रहा सवाल बच्चियों की ज़िंदगी सेफ्टी को लेकर, जो भी बातें उन्हें कही वो सही है। तो मेरी विनती है मोदी जी से भी और भाजपा सरकार के सभी सदस्यों से भी कि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना लेकर आए, और आप लोग मिलकर जो है उस बच्चे के कहने के अनुसार सही है कि आप लोग मिलकर अगर कदम उठाते हैं तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय निकल पाएगा। आज की लड़की बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जो आप लोगों का नारा है, वो हो सकता हो आज नहीं कल सत्य होकर ही रहे। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप लोग इस पर ज़रूर सोचें, और बाकी योजनाएं जो भी आप लोगों ने निकाली हैं या निकालने का सोच रहे हैं उस पे आप काम करें, मगर जिस गति से आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी कम करके आप इस योजना पे, आपके इस नारे पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बेटियां हमारा भविष्य हैं। और जो है उसमें आधी से लोगों के बिगड़ने का, गलत सोच रखने का लड़कों की आधे से ज़्यादा कारण मोबाइल या टीवी होता है। तो अपने बच्चों को रोके नहीं मोबाइल या टीवी देखने से, मगर इतना संस्कार इतना बचपन से रखें कि हर चीज़ जो बच्चा मांगता है उसकी तुरंत से मांग पूरी ना करें, और उसे सही गलत सिखाएं, समझना सिखाएं। और संस्कार सबसे पहले ज़रूरी होते हैं। अगर आपके बच्चे में है तो आपका बच्चा कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए कभी भी ज़िद नहीं करेगा, और ज़िद करेगा भी तो इस हद तक नहीं करेगा कि आगे जाके बड़ा होकर बच्चा इस प्रकार से बन पाए। अब कहते हैं कि जिसकी माँ बहन होती है वो कभी भी दूसरी की माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ एक कहावत है, कई लोग ऐसे निकले हैं, सामने आए हैं, कई केसेस अभी भी आ रहे हैं जिनके अपनी माँ बहनें पूरा परिवार है, मगर फिर भी वो दूसरों की बहू बेटियों पे नज़र डालते हैं। शादीशुदा औरतों पे भी उनके साथ उनका रिलेशन बनाया जाता है। उसमें रिलेशन वाली बात में जो है लड़की और लड़के दोनों की बराबर से गलती होती है। हो सकता हो कि जिस औरत के साथ रिलेशन बना रहे हो उसमें उसके हस्बैंड की भी कहीं ना कहीं गलती हो, वो ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी औरत पे। पर वो सारी बातों को हटाकर हम आते हैं लड़कियों की सेफ्टी पर। जो कुंवारी लड़कियां हैं जो खुद समझदार नहीं होती है, अब ऐसे में लड़के जो है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत हरकत करते हैं, तो वो ज़रूरी है उनकी सेफ्टी हमें। तो अपने बच्चों को सही संस्कार अगर दें हम, तो ये शादीशुदा जो औरतें हैं वो भी जब पहले से संस्कारित होंगी तो वो आगे जाके शादी के बाद में भी, शादी के पहले भी ऐसी कोई कदम नहीं उठाएंगे। और जो लड़के हैं वो भी ऐसे कदम कभी नहीं उठाएंगे, किसी और का हिस्सा जो है खुद पाने या छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो शादी से पहले जो बच्चे
रेप करने जैसी सोच रखते हैं, लड़कियों की ज़िंदगी छीनने, उनकी इज्जत छीनने, उनके तार-तार कर देने की जो सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, बचपन से अगर संस्कार अगर डले होंगे बच्चों में, सुबह उठना, अपना सर्व काम से फुर्सत होने के बाद में नहा धोकर पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये काम सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं है कि सिर्फ मंदिर ब्राह्मण ही जाए या भगवान की सेवा ब्राह्मण ही करे। नहीं, हर बच्चों में अगर ये आदत आपने शुरू से डाल दी और अगर उनका ध्यान जो है आकर्षित आप भगवान की तरफ शुरू से अगर कर दोगे कि वॉशरूम टॉयलेट जा रहे हो तो आप नहाओ आकर, ये सारी चीज़ें जो भी गलत लग सकती है आप लोगों को कि सभी इतने फुर्सत नहीं होते, मगर ये बातें अगर घर में है बच्चा, बचपन से आप डालोगे आदत, वो अपने आप को ढाल लेगा। बड़े होने के बाद में अगर उसकी जॉब सर्विस लग जाती है तो परिस्थिति में ढाल लेगा, मगर वो उसे कब नहाना है, नहीं नहाना है, आकर नहाना है या नहीं नहाना है, वो टॉपिक नहीं है। मगर आप बचपन से ही आदत सही आदत डालोगे तो ये होगा कि वो ऑफिस से आकर भी सिर्फ भगवान में ध्यान लगाएगा और आप लोगों में ध्यान लगाएंगे। सुबह दिया बत्ती के टाइम पर ऐसे भी आते जाते माता पिता के पैर छूना, दादा दादी के बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, हाँ सही बातें जो है वो करने की आप पूरी उन्हें इजाज़त दीजिए, बच्चों को रोकिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कई बातें बड़ों को समझ में नहीं आती है, वो बच्चे समझदार, आजकल के बच्चे समझदार हो गए हैं तो उन्हें समझ में आती, तो बच्चों को भी इतनी छूट दीजिए कि वो भी अपनी बात रख सके और इसके बाद में हो सके तो अगर उनकी बात सही नज़र आती है तो आप उनकी बातों पे अमल भी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेरेंट्स ही सही हो, बच्चे भी सही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से अगर माहौल बनाकर रखेंगे आप, हर घर में अगर ये माहौल रहेगा तो मुझे लगता है कि बच्चे गलत रास्ते पर जाने के बारे में सोच कभी उनके अंदर आएगी ही नहीं। वो उन्हें यही सिखाया जाए कि उनके लिए जो लड़की आएगी वो शादी के समय से आएगी, शादी होगी उसकी जो उनके पेरेंट्स करवाएंगे और उसमें हो सकता हो प्यार कभी किया नहीं जाता, हो जाता है, ऐसी कहावत सुनी है मैंने। हालांकि मैंने तो कभी किसी से प्यार नहीं किया था, आप लोग शायद इसे सच ना मानो, पर सच में मैंने कभी किसी से ऐसे प्यार नहीं किया शादी से पहले। हाँ, मुझे मेरे लिए भी प्रपोज़ल आए, कई लोगों ने मुझे प्रपोज़ किया, मगर मुझे खुद से अभी मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं किसी से प्यार जैसी बातों के लिए मेरे पास टाइम भी हो। तो हो सकता हो उनके जीवन में प्यार जैसी घटना आए तो आप उधर भी गलत ना कहें बच्चों को, तो अपने बच्चों की पसंद को देखें, परखें, समझें। हो सकता हो कि आपके बच्चे जो भी पसंद किए हैं वो जीवन साथी सही हो, जात पात मायने नहीं रखती है, उस बच्चे का व्यवहार देखें, समर्पण देखें, आपके परिवार के प्रति अगर वो लगाव रख रहा है बच्चा या बच्ची तो उससे अपने बच्चे की शादी करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए और ऐसा माहौल अगर आप बना कर रखते हैं कि शादी जिससे करो उसी से प्यार करो और अपनी बीवी के अलावा अपनी जो माँ बहनें हैं उनको माँ बहनों के नज़रिए से देखो, मगर अपनी बीवी के अलावा दूसरी जो भी औरतें होती है वो भी अपनी माँ बहनें, चाची, बुआ ये हो सकती हैं, मगर अगर आपने गर्लफ्रेंड बनाई है तो गर्लफ्रेंड का सही मतलब होता है एक लड़की, एक सच्ची अच्छी दोस्त,
तो सच्ची और अच्छी दोस्त जो होती है लड़की, उसके प्रति भी बहन के बराबर समर्पण की भावना होती है हमारे अंदर। तो बहनों वाला प्यार जो है एक लड़की दोस्त के लिए भी होना चाहिए, उसके लिए गलत फीलिंग नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और जो लवर होती है या लवर जो होते हैं, तो लवर के लिए जो आपका प्यार है वो आप बनाए रखें, और प्यार किया है तो निभाएं ज़रूर। और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना ना भूलें। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें वक्त दे समझने का, और समझाने की हर पल कोशिश करें। आपको जो भी संस्कार मिले हैं उसके दायरे में रहकर। और माँ बाप से भी विनती है कि बच्चे, आजकल के बच्चे कहीं भी अपनी मर्ज़ी से भाग जा रहे हैं लड़कियों को लेकर। तो वो अगर आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों की फीलिंग समझें, और एक बार उनकी पसंद को ज़रूर जांचें परखें। क्योंकि ये जो माहौल बिगड़ रहा है, रेप केसेस बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर आप संस्कार ये देंगे कि बेटा पसंद करने की आपको छूट है पूरी, मगर हम परखेंगे समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से बोल दो हम परखेंगे समझेंगे, और आपने अंदर से डिसीजन बनाकर रखा हुआ है कि नहीं हमें तो अपने हिसाब से करनी है सिर्फ बच्चों को मनाने के लिए। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं गलत होगा, और जो है ये चीज़ धोखा होता है, और हमें ऊपर जाके तो इसका जवाब देना ही होगा। धोखा ज़रूरी नहीं किसी के बच्चों के साथ जो हम करते हैं, माँ बाप अच्छे के लिए करते हैं। माँ बाप बच्चों को ये धोखा नहीं दे सकते, नहीं, ये धोखा ही होता है। तो इसका जवाब ऊपर देना होगा आपको जाकर। किसी के साथ भी धोखा सही नहीं होता है। तो आप बच्चों के साथ भी धोखा ना करें, और संस्कार अच्छी तरह से अच्छी परवरिश दें, और कहें कि आप पसंद कर सकते हैं, अपनी पसंद हमें बता सकते हैं खुल के, बस गलत कदम ना उठाएं। और उनकी पसंद आप देखें, परखें, जांचें, और उनकी पसंद से शादी करवाएं बच्चों की। और बच्चों को कहें कि बेटा पराई लड़की या पराया लड़का जो है उस पर गलत नज़र नहीं जानी चाहिए। और कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी नज़र गलत हो रही है, या हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन हमारा जा रहा है, तो आप घर पर बात कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, दिल हल्का होगा। और उसके बाद में आप, अगर आप भगवान मानते हैं तो आप भगवान के सामने जाकर आप विनती कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बच्चा अगर भगवान को मानने वाला है तो वो बच्चा ये ज़रूर करना चाहिए। और मेरे नज़रिया उस लड़की के प्रति या लड़के के प्रति गलत जा रहा है, जबकि मेरी वाइफ है या मेरी लवर है या मेरा लवर है, तब भी दूसरी लड़की या लड़के के प्रति मेरे नज़रिया जा रहा है। तो अगर आप अपनी बातें किसी और के सामने ना करके अपने माता पिता, अपने भगवान के सामने अगर रखते हैं तो उससे आपके लिए सही रास्ता खुलेगा। भगवान जो है आपका नज़रिया ठीक करेंगे, और अगर ठीक ना कर पाए तब भी आपको वो गलत कदम उठाने से हमेशा रोके रहेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप जो है हमेशा पेरेंट्स से कहना है कि अपने बच्चों को सही इतना संस्कार ज़रूर दें। और बच्चों से भी कहना है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। अगर आप दूसरों की लड़कियों के साथ करते हैं तो आपके अपने घर में भी लड़कियां हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ उन लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ना करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और उन लोगों से भी मेरा कहना है कि जो लोग, ऐसा होता है कि अपनी माँ बहनों के साथ
सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया हो तो वो बदला लेने के लिए उनकी माँ बहनों के साथ भी सेम प्रोसेस करते हैं। और कई लोगों को ये इंसाफ लगता है। पर एक बात बताइए, आप खाना आप खाओगे, किसी और का पेट नहीं भरेगा, किसी और के पेट में नहीं जाएगा। ये कोई और व्यक्ति खाएगा तो आपका पेट में नहीं जाएगा ना, आपका पेट नहीं भरेगा। आप खुद खाओगे तब ही आपका पेट भरेगा। सामने वाला व्यक्ति खाएगा तब ही सामने वाले व्यक्ति का पेट भरेगा। उसी प्रकार से अगर पाप या पुण्य, पाप अगर उस व्यक्ति ने किया है तो उसका पाप भी वही भोगेगा। भगवान उसी को सज़ा देंगे। आप कोई नहीं होते सज़ा देने वाले। अगर आपकी माँ बहनों के साथ हुआ है तो आप यकीन मानिए कि भगवान खाली नहीं जाने देंगे। उस व्यक्ति को धरती पे यहीं इसी जन्म में सज़ा मिलेगी, वो सज़ा पाकर रहेगा। आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने वो तकलीफ़ उठाई है, वो तकलीफ़ क्या होती है ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं जिनकी बहनों के बेटी के साथ ऐसा हुआ हो। पर इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप भी उन लोगों की तरह ही बन जाओ और उनकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करो, क्योंकि जिस तरह आपकी बहन बेटी की कोई गलती नहीं थी, उस व्यक्ति ने गलत सज़ा दी, गलत किया उसके साथ, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की गलती रही। उसकी माँ बहनों की कोई गलती नहीं होती तो उसकी माँ बहन बेटी भी सज़ा पाने की हकदार नहीं होती है। तो उसके साथ प्लीज़ गलत ना करें और उस व्यक्ति की कंप्लेंट करें। और कंप्लेंट करके आपसे जितना बन पड़ता है आप भी कोशिश करें कि उसे सज़ा कड़ी से कड़ी मिले। आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में अगर उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती है या वो सज़ा पाने के बाद में बाहर निकल जाता है और उसे कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि वो बदला लेने की सोचता है, तो आप उससे अपना बचाव कर पाएँ, इतनी सेफ्टी करने के लिए आप अपना रास्ता तैयार कर लें। किसी भी प्रकार से दुश्मनी ना रखें किसी से भी, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ है और हमारा कर्म हमारे साथ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगर मेरी किसी भी बात का किसी को कोई बुरा लगा हो तो माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। मुझे लगा कि वो वीडियो देखकर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर प्लीज़ किसी को भी कोई भी मेरी बात गलत लग गई हो या कोई गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।